नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये सब खाली डिबिया है। ये सब हमारे घर पर होती ही है, सभी के घर में ये सब डिबिया होती है। और जैसे ही इसमें से जो भी होता है वो हमने यूज़ कर लिया तो ये खाली हो जाती है और हम इसे फेंक देते हैं। तो इन डिबियों का इस्तेमाल हम गार्डनिंग में किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये डिबिया तो वैसे भी फेंक देने की होती है, तो हमें इनको अच्छे से गर्म पानी से धो देना है। गर्म पानी से धो दिया तो इसमें जो भी लिक्विड होगा या फिर बाम होगा, जो भी कुछ होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। और फिर धोने के बाद इसे अच्छे से हमें पोंछ देना है, धूप में सुखा देना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और इसके बाद हमें इनमें बीज कलेक्ट करने हैं। देखिए, अक्टूबर महीना है। अक्टूबर नवंबर में जो भी फूल आते हैं गर्मियों वाले पौधे में, तो उनका ये पीरियड डॉर्मेंसी का शुरू होने वाला है। तो जो भी आखिरी फूल होते हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं और उन स्टोर किए हुए जो भी बीज होते हैं वो ख़राब ना हो जाए, अगले साल के लिए अच्छी तरह से रह जाए। इसलिए हमें किस तरह से उनको स्टोर कर लेना है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इन डिब्बियों के सहायता से हम उन सभी बीजों को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने गणेश वेल के बीज कलेक्ट कर लिए हैं। गणेश वेल तो आपको पता ही है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये। और इसमें ही कुछ अलग 4 बजिया के भी बीज है, तो उनको मैं निकाल देती हूँ। जो भी हम बीज कलेक्ट करेंगे उनको खुली हवादार जगह पे, धूप में नहीं सुखाना है, खुली हवादार जगह पे अच्छे से छाया में ही सुखा देना है। और फिर इनको अच्छे से साफ़ करके हमें स्टोर कर देना है। इन छिलकों के साथ हमें स्टोर नहीं कर देना है, नहीं तो तब भी हमारे बीज खराब हो सकते हैं। अब इन साफ़ किए हुए बीजों को हमें स्टोर कर देना है। बिल्कुल इसके छिलके वगैरह मैंने सब निकाल दिए हैं। इनको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे वुड ऐश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी कंडे या उपले होते हैं उनकी राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटी सी डिबिया में ये राख के साथ मैं बीज स्टोर करने वाली हूँ। ये अब मैं इसमें अच्छे से भर रही हूँ। और कोई भी एक पन्ने के ऊपर हमने जो भी इसमें बीज रख दिए हैं उसका नाम लिख देना है हमें, और वो इस पे चिपका देनी है। अगर ऐसी स्टेशनरी में मिलती है चिपकाने वाली, एक तरफ से उसको गोंद होता है और ऊपर से हम लिख सकते हैं, तो उस तरह से पर्ची भी आप लाके इसके ऊपर नाम लिखिएगा। अगर आप चाहे तो ये कौन से वाले फूल है, कौन से रंग के फूल है, ये भी आप लिख सकते हैं। और आप चाहे तो इसके ऊपर कौन से सीज़न में इसको लगाना चाहिए ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की 2-3 तरह की जानकारी आप इस पर्ची पे लिख सकते हैं। अब ये 4 बजिया के बीज है और 3-4 तरह के बीज है मेरे पास, वाइट, रेड, पिंक कलर के। इन सारे बीजों को मैंने इन बॉटल में भर दिया है और उस पर उनका नाम लिख दिया है। अब ये कैना लिली के बीज है और रेड कलर के कैना लिली के बीज मुझे मिल गए हैं। इनको मैं वुड ऐश में स्टोर नहीं करने वाली, मैं आपको इसको स्टोर करने का दूसरा तरीका दिखाने वाली हूँ। ये जो भी बीज होते हैं ये इस तरह से फूलों के ऊपर जो फल तैयार होते हैं उनमें होते हैं। ये पौधे पे ही हमें अच्छे से सूखा देने हैं और पौधे पे सूख लेने के बाद ही ये तैयार होते हैं। कच्चे अगर हमने तोड़ दिए तो उनके बीज तो तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से पौधा तैयार होने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो जैसे ही ये पौधे के ऊपर ही सूख जाए, कोई भी बीज हो जो पौधे के ऊपर ही फूल सूख जाएंगे तभी तैयार होते हैं। तो हमें बीज कलेक्ट करने के लिए फूल को पौधे के ऊपर नेचुरली सूखा देना है। सूख गया तो उसके बाद उसे कलेक्ट कर देना है और तभी हम उसे स्टोर कर सकते हैं। अब ये कैना लिली के सारे बीज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। कुछ बीजों को मैं वुड ऐश में ही स्टोर करने वाली हूँ। देखिए, इस डिब्बी में भी आप रख सकते हैं, या फिर अभी हमने अगर विंटर सीडलिंग की है तो उसकी जो थैलियाँ आती है उनमें अच्छे से नाम वगैरह लिखा होता है, तो वो नाम को आप हटाएंगे और आपको जो भी बीज स्टोर करने हैं उनको इस थैली में डालेंगे। ये अच्छे से जिप लॉक होता है, तो बीजों को हवा नहीं लगती है। बीजों को हवा से, पानी से और धूप से हमें बचाना है। अगले साल इनको रखने के लिए ये 3 चीज़ों से हमने अगर अपने
बीजों को बचा लिया तो ये अगले साल जब भी हम इसे बोएंगे तो वो अच्छे से प्रोड्यूस कर देगा, पत्ते, फूल और पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो आइसक्रीम के डिब्बे आते हैं या फिर ये पेंटिंग वाले कलर की जो बॉटल होती है, इनका इस्तेमाल भी आप पौधे के बीज कलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब ये तो आसान तरीका हो गया, उड़ैश में आप रख सकते हैं। हल्दी में आपको बिल्कुल भी नहीं रख देना है बीजों को, क्योंकि हल्दी को खुद को ही कभी ज़्यादा दिन हो गए तो कीड़े लग जाते हैं। आपने देखा ही होगा किचन में हल्दी को कीड़े लगे हुए, तो हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं कर देना है उड़ैश का। या फिर इस तरह से बीजों को लीजिए और हल्का सा एक नमी वाला उनको बीजों का ये होना चाहिए, मतलब हल्का सा गीला हाथ आपको लेना है या फिर 2-3 बूंदे पानी की डाल के बीजों को भिगो देना है। और उसके बाद इसके ऊपर आपको साफ की पाउडर या फिर कोई भी एंटी फंगल पाउडर आपको बीज स्टोर करने के लिए रख देनी है। आप जब भी बाज़ार से बीज खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर एक लाल रंग का, नीले रंग का या फिर पीले रंग की जो भी परत होती है वो इस तरह से एंटी फंगल पाउडर ही होती है। तो ऐसी कोई भी एंटी फंगल पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा गीला हाथ होना चाहिए आपका, और वो पाउडर अच्छे से इन बीजों को लगनी चाहिए। तो इस तरह से बीज आप स्टोर कर सकते हैं। इनको ऐसे के ऐसे गीले ही नहीं भर देने हैं थैली में या फिर डिब्बी में, आपको इसे सूखा देना है बाहर ही। ये पाउडर और जो भी हमने 2-3 बूंदों पानी का इस्तेमाल किया है वो सब सूख जाना चाहिए। और सूख जाने के बाद ही आप इन बीजों को एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है बीजों को, नहीं तो बीज हमारे ख़राब हो जाएंगे और पौधा इससे नहीं निकल आएगा। तो जितने भी आपने बीज